अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक और फ़ज़ल से हम 7वें कदम पर पहुंच चुके हैं। और ये जो 7 स्टेप है ना, ये बड़ा अहम है, क्योंकि रमज़ान महीना भी कुरान का है, तो उसमें तिलावत भी उसकी होनी चाहिए। सल्फ़ सालिहीन का मामूल होता था कि वो रमज़ान में सबसे ज़्यादा वक्त और काम कुरान पर ही करते थे। तो आप देखें कि आप रमज़ान में किस चीज़ को फ़ोकियत देते हैं, कुरान को कि दूसरी चीज़ों को। हालांकि हक़ क्या है कि आप कुरान को फ़ोकियत दें। माह रमज़ान शहरुल कुरान, यानी कुरान का महीना है, और इसी माह मुबारक में कुरान की कसरत के साथ तिलावत करना कुरान का हक़ है। जब भी फ़ारिग वक्त आपको मैसर हो तो आप तिलावत कुरान करें, ताकि आप अपने दिलों को ताज़गी बख्श सकें। सल्फ़ सालिहीन रमज़ान मुबारक में बड़ी कसरत से कुरान करीम की तिलावत फरमाया करते थे। इसके हवाले से चंद मिसालें पेश करती हूँ कि इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि रबी बिन सुलेमान ने बयान किया कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह माह रमज़ान में 60 मरतबा कुरान ख़त्म किया करते थे। अल्लाह अकबर। हम तो इतना नहीं कर सकते, हमसे तो एक भी मुश्किल हो जाता है। मगर आप कुरान को समझ के पढ़ने की कोशिश करें, कुरान की तिलावत करें। मैं ये नहीं कहती कि आप भी इस तरह करना शुरू कर दें और आप इतना स्पीडली पढ़ें कि आपको समझ भी नहीं आ रहा आप क्या पढ़ें। मगर एक पारा तो आप पढ़ सकते हैं, पारा नहीं तो आधा तो पढ़ सकते हैं ना, जितना आपकी कैपेसिटी है। मगर पढ़ें ज़रूर, खोलें ज़रूर, अहद करें कि मुझे अपने कुरान को खोलना है, पढ़ना है, मुझे आदत बनानी है, मेरी रूटीन में इसको आना चाहिए, क्योंकि कुरान से ही बरकतें हैं, कुरान से ही रहमतें हैं। इमाम मालिक रमज़ानुल मुबारक में हदीस की क्लास नहीं लगाते थे। फरमाते थे ये कुरान का महीना है, मुझे बस कुरान पढ़ने दो। देखिए कि हदीस की क्लास भी नहीं लगाते थे कि ये कुरान का महीना है तो कुरान को ही टाइम देना चाहिए। देखिए ना, ये मौका और मुनासबत होता है जो हमारे फ़हम में नहीं होता। हम किसी भी मौका पे कोई भी काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। जो मौका जिस काम का है उस वक़्त उसी को करना चाहिए। तो इमाम असवद रहमहुल्लाह माह रमज़ान में 2 रातों में 1 मरतबा कुरान मुकम्मल पढ़ लिया करते थे। क़तादा रहमहुल्लाह 1 हफ़्ते में मुकम्मल कुरान पढ़ लिया करते थे, लेकिन जब माह रमज़ान आता तो 3 दिन में कुरान ख़त्म कर लेते थे, और जब आखिरी अशरा आ जाता फिर हर रात में एक कुरान ख़त्म किया करते थे। अल्लाह अकबर। और हम 10 मिनट भी नहीं पढ़ सकते, हम थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुरान को लेकर वो मोहब्बत नहीं है, हमारे क़ुलूब साफ़ नहीं है। जो दिलों की सफाई की बात है ना, आप देखेंगे एक अच्छी चीज़ एक बुरी चीज़ है, वो एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। या आपके दिल में अच्छी चीज़ आएगी या बुरी चीज़ आएगी, वरना तो आप इधर उधर ही होते रहेंगे ना। तो दिलों की सफाई इसलिए भी ज़रूरी है कि फिर अच्छी चीज़ वहाँ पर आए और अच्छी जगह सुने। तिलावत कुरान अगर आप कभी नहीं कर सकते तो आप तिलावत को सुनना शुरू कर दें, ताकि आपको आदत हो। आप कुरान को देखना शुरू कर दें। कुरान ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर आपकी एक्सेस इजी हो, आप उसको फ़ौरन से पकड़ सकें, आपके पास हीला ना आए कि बहुत दूर पड़ा है मैं कैसे उठाऊँ। और आपके कुरान पे डस्ट नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपके कुरान पे डस्ट है तो इसका मतलब है आपके ईमान पे बहुत डस्ट है, आपके दिल पे बहुत डस्ट है, कि आपका कुरान आपने कभी खोला ही नहीं। जो किताब आपके लिए हिदायत है, जो किताब आपको मंजिल दिखाने वाली है, जो किताब आपकी रहनुमाई करने वाली है, अगर उस पर ही डस्ट आ गई तो इसका ये मतलब है कि आप अपने दिलों को साफ़ नहीं करना चाहते, आप अपने ज़ंग नहीं धोना चाहते, आप खुद से आलूदगी नहीं हटाना चाहते। तो इमाम ज़हबी फरमाते हैं कि अबू बकर बिन अय्याश 40 साल तक एक दिन और एक रात में मुकम्मल कुरान पढ़ा करते थे। अल्लाह अकबर। हाफिज़ इब्न हजर बयान करते हैं कि मोहम्मद बिन मौसर ने कहा, मेरे वालिद इस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक आधी कुरान की तिलावत ना कर लेते थे। इमाम अली बिन अल-मदीनी फरमाते हैं कि रोज़ाना रात को निस्फ़ कुरान पढ़ना अब्दुर्रहमान बिन महदी का मामूल था। इस्लाफ ही नहीं बल्कि कुरान से मोहब्बत करने वालों की ऐसी मिसालें आज के दौर में भी मौजूद हैं कि अज़ीम मुहद्दिस हज़रत हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी रोज़ाना तदरीज के साथ साथ 10 सुपारे मंजिल पढ़ा करते थे। इसी तरह मियाँ बाकी रहमहुल्लाह के मुतालिक हाफिज़ अब्दुर रशीद असर ने बतलाया कि वो 3.5 घंटे में मुकम्मल कुरान पढ़ लिया करते थे। अल्लाह अकबर। और बिल्कुल ताज़ा मिसाल कि मस्जिद नबी के हालिया जो इमाम शेख सलाह बिन मोहम्मद अलबदीर एक दिन सुबह नमाज़ पढ़ के कुरान सुनाने बैठे, नाश्ते तक 14 सुपारे सुना लिए, नाश्ते के बाद फिर सुनाने लग गए और असर तक कुरान मुकम्मल कर लिया, और इस दौरान ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ाई और खाने के लिए भी वक्त निकाला। अल्लाह अकबर।
बस लोग कहते हैं कि हमसे इतनी देर बैठा नहीं जाता, तो आप फेसबुक के घंटों लगा सकते हैं, तो कुरान के लिए क्यों नहीं। बात सिर्फ हमारी पता है क्या है कि जिस चीज़ से आपको मोहब्बत होती है ना, आप उसमें मगन भी ज़्यादा होते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व भी ज़्यादा होते हैं, आपका टाइम भी उसके साथ ज़्यादा गुजरता है। तो अब देखें कि आप अगर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब पे अगर आप रैंडमली कुछ वीडियोस देख रहे हैं, तो आप कितने घंटों बर्बाद कर लेते हैं, कितने घंटों लगा लेते हैं, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, आप नहीं थकते। तो कुरान का एक सफ़ा पढ़ के आप थक जाते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है कुरान को लेकर, आपको कुरान से वो मोहब्बत नहीं है जो होनी चाहिए। तो हमारे अंदर कुरान की ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि हम उसकी तिलावत के लिए तड़पें। तो हमें कसरत के साथ एहतमाम करना चाहिए कि हम कुरान को पढ़ें। तो हमें जैसे ही वक्त मिले हम अल्लाह के कलाम में मसरूफ़ हो जाएं, मशगूल हो जाएं। अब देखें इसकी मिसाल क्या है कि जब हम अपने बच्चों को स्पारा पढ़ने के लिए भेजते हैं तो हम कितना टाइम लगवाना चाहते हैं। 10 मिनट भी कार से पढ़ा के चले गए तो हमारे लिए ओके होता है। अगर कोई मदरसे वाला कह दे कि आपके बच्चे को 2 घंटे पढ़ाना है, कार भी कह दे, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, कार इससे स्कूल भी जाना होता है, इससे ट्यूशन भी जाना होता है, ये कैसे इतना टाइम दे सकता है। वही स्कूल ट्यूशन के लिए आप 12-12, 13-13 घंटे लगा लेते हैं, 14 घंटे लगा लेते हैं मिला के दोनों को। फिर घर आके भी बच्चों से वो रिवाइज करवाते हैं। आपने उन्हें तरजीह दे दी ना, दुनिया तरजीह दे दी। मैं ये नहीं कहती कि दुनियावी इल्म ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करना चाहिए, मगर आपका दीन किधर है, आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। कल को आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आप सदका जारिया किन को बनाया कि आपने अपने लिए कुछ इकट्ठा किया। औलाद से बड़ा सदका जारिया क्या हो सकता है। और आपको अपनी औलाद से और उससे इतनी मोहब्बत होनी चाहिए ना कि आप खुद को आग से बचा लें। तो कुरान से बड़ी जो सिफारिश है वो किसकी है। कुरान तो दिलों का सुकून है, कुरान तो हमारे बंजर दिलों को आबाद करने के लिए है। आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा भी होगा कि मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया। क्या आपको कभी किसी ने ये बात बताई है कि कुरान का मुकदमा जाएगा, रसूलुल्लाह पेश करेंगे, जिसने सिफारिश करनी है वही मुकदमा पेश कर देंगे। तो मुझे बताएं बचाना किसने है। आप इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते। आपको लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस हमारी सिफारिश करते हैं। ये बात मैं बारहा कहती हूँ, अगर आप अमल ही नहीं करेंगे तो सिफारिश किस चीज़ की होनी है। मुआवनत ही नहीं आपने की, ऐसा थोड़ी होगा। अल्लाह तो नाइंसाफ़ी नहीं करते ना। ये बात बारहा कहती हूँ कि अल्लाह तो नाइंसाफ़ी नहीं करते। कोई अच्छा कर रहा है, कुरान पढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को इस्लाह करने की कोशिश कर रहा है, और कोई कुछ भी नहीं कर रहा, हाथ पे हाथ रख के बैठा है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है। कुरान को पढ़ें, कुरान को छोड़ें मत। ये किताब आपके मसलों का हल है। ये किताब आपको वो सब देगी जो आप चाहते हैं। दोस्ती चाहते हैं दोस्ती देगी, शिफा चाहते हैं शिफा देगी, सुकून चाहते हैं सुकून देगी, मोहब्बत चाहते हैं मोहब्बत देगी, सब देगी। ये आपकी साथी है, इसको साथी बना लें। इससे बेहतर साथी कोई नहीं है। ये आपका ऐसा साथी हो जाए कि आपका इसके बगैर गुजारा ना हो। जो दोस्त आपका बेस्ट फ्रेंड आप कहते हैं ना, बड़ा बड़ा लिखते हैं, नहीं रह सकते, कॉल नहीं उठाता मुँह बना लेते हैं, मैसेज नहीं करता उदास होकर बैठ जाते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं, वक्त दो मुझे, वो फिर भी नहीं वक्त देती, नहीं देता। अगर लड़का है तो नहीं देता, और लड़की है तो नहीं देती। ये आप अपनी जेंडर पे देख लें, अगर आप लड़की हैं तो आपकी दोस्त आई वजह फीमेल है, और अगर आप लड़की हैं तो आपको दोस्त मेल है, तो वो नहीं देता और देती, आप बेचैन हो जाते हैं। किसी से भी आपको बहुत मोहब्बत है तो आप उसके लिए कैसे बेचैन रहते हैं। तो आप बताएं, आप कुरान के लिए ऐसे बेचैन क्यों नहीं रहते। दावा तो आपको बहुत है कि आपको कुरान से मोहब्बत है, तो फिर इस कलाम से आपका ताल्लुक़ क्यों नहीं है। आपको पता है कि अल्लाह का तारुफ़ आप चाहते हैं, तो अल्लाह का तारुफ़ अल्लाह के कलाम से बढ़कर कौन करवा सकता है। अल्लाह की मार्फत चाहते हैं तो अल्लाह की मार्फत आपको कुरान से ही मिलेगी ना। आपको अपनी पहचान ही कुरान से मिलेगी, क्योंकि इंसान की बेहतरीन पहचान कराने वाली चीज़ कुरान है। तो आप खुद को मायल क्यों नहीं करते। आप सुबह के वक्त कुरान क्यों नहीं पढ़ते। आप अपने कुरान को पाबंदी से के साथ क्यों नहीं लेते। आप सोचें, अगर ये कुरान ना हो तो हम क्या करते। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें अपना कलाम दिया, तो उस एहसान का हक़ अदा करने की कोशिश करें। हम नहीं कर सकते मगर कोशिश तो कर सकते हैं। हम इस्लाफ जितना इतना कुरान नहीं पढ़ सकते, मगर हम हल्की सी अपनी कोशिश तो डाल सकते हैं ना। अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम करें, अल्लाह हमारे ऊपर एहसान करें, और कुरान की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।